बंधुओं का मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूँ। ये हमारा एबीवीपी का 60वां प्रांत का अधिवेशन उदयपुर में आयोजित हुआ, जो 3 दिवसीय था, 27, 28, 29। अधिवेशन के पूर्व फर्स्ट दिन से एक दिन पहले एबीवीपी के ऐसे प्रत्येक अधिवेशन के अंदर एक पब्लिक प्रोग्राम हम यहाँ वहाँ के लोगों के लिए करते हैं, जिसको हम प्रदर्शनी उद्घाटन कहते हैं। तो प्रदर्शनी के अंदर में एबीवीपी की जो 76 वर्षों की यात्रा, वहाँ के मेवाड़ के महापुरुष, ऐसे करके हमने एक प्रदर्शनी को डिजाइन किया और उस प्रदर्शनी का उद्घाटन 26 तारीख को शायम में हम लोगों ने उस अधिवेशन स्थल पे किया, जिसके मुख्य अतिथि SM सारंग देवाय एवं पद्मश्री डॉक्टर श्याम सुंदर पालीवाल ने किया। उस प्रदर्शनी का नाम वीर बाला कालीबाई भील, उनको समर्पित ये प्रदर्शनी थी। ऐसा करके हमारा अधिवेशन ऐसे शुरू हुआ। तो 26 तारीख को हमारा अधिवेशन विधिवत ध्वजारोहण के साथ शुरू हुआ। निवर्तमान प्रांत मंत्री हर्षित ननोमा और प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम शर्मा ने ध्वजारोहण कर अधिवेशन का शुभारंभ किया। मेरे से जस्ट पहले प्रांत मंत्री रहे हर्षित ननोमा ने वर्ष भर, जो साल भर एबीवीपी ने अलग अलग कैंपसेस के अंदर स्टूडेंटों की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर जो आंदोलन किया, उस समस्याओं को समाधान तक ले जाने का काम किया। और वर्ष भर 365 दिन, जैसा एबीवीपी कहती है, कैंपस के अंदर में एबीवीपी काम करती है, छात्रों के लिए एबीवीपी काम करती है। तो उसके पूरे वार्षिक प्रतिवेदन हर्षित जी ने रखा। उसके ठीक बाद अध्यक्ष मंत्री निर्वाचन, जो विद्यार्थी परिषद का होता है, 1 साल के लिए प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश मंत्री का निर्वाचन जो होता है, ऐसा सत्र उस अधिवेशन के अंदर में 27 तारीख को आयोजित हुआ। तो उसके अंदर प्रदेश अध्यक्ष के नाते डॉक्टर घनश्याम शर्मा और प्रदेश मंत्री के नाते मैं स्वयं, जितेंद्र लोधा मेरा नाम है, हमारे निर्वाचन की घोषणा निर्वाचन अधिकारी आलोक सिंह राठौड़ ने की। ऐसा हमारा पदभार ग्रहण समारोह का कार्यक्रम यह द्वितीय सत्र में हुआ। उसके बाद उद्घाटन सत्र उस कार्यक्रम के अंदर में हुआ। तो उद्घाटन सत्र के अंदर में ये उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने छात्रों को संबोधित किया और इसमें विशेष उपस्थिति अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री राहुल राणा जी की रही। प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश मंत्री के नाते हम लोग उस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित रहे। ऐसे विधिवत हमारे अधिवेशन का शुभारंभ हुआ। ऐसे 60वें हमारे प्रदेश के अधिवेशन के अंदर में 3 प्रस्ताव हम लोगों ने पारित किए। प्रस्ताव 1, उच्च शिक्षा की दिशा और दशा उन्नयन के लिए संवेदनशील हो राज्य सरकार। तो ऐसे जो उच्च शिक्षा का जो ढांचा इस राजस्थान के अंदर में बिगड़ा हुआ है, पूर्ववर्ती सरकार ने जो कमियां छोड़ी है, उन कमियों को वर्तमान सरकार ने कई हद तक प्रयास किया है पूरा करने का, लेकिन कई सारी चीजें छूटी हुई। ऐसा प्रस्ताव हमने विद्यार्थियों से विचार विमर्श करके पारित किया। दूसरा प्रस्ताव जो हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मूल स्वरूप को लागू करे प्रदेश सरकार, ऐसा हमारा दूसरा प्रस्ताव था। तीसरा प्रस्ताव राजस्थान का वर्तमान सामाजिक परिदृश्य, ऐसा करके हमने उस अधिवेशन के अंदर में 3 प्रस्ताव पारित किए। ये प्रस्ताव भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ऐसा करके और पूरे अधिवेशन के अंदर में समानांतर सत्र, शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। शोभा यात्रा के माध्यम से प्रांत भर से जो छात्र तरुणाई उस अधिवेशन के अंदर में आई, वो छात्र तरुणाई समाज के बीच गई। पूरे उदयपुर के मुख्य मार्गों से होते हुए हमारी शोभा यात्रा गई और शोभा यात्रा के बाद में खुला अधिवेशन करके उदयपुर के आयोजित मुख्य चौराहे पर खुला अधिवेशन हुआ, जिसमें एबीवीपी के 5 छात्र नेताओं ने वहां के विद्यार्थियों के, वहां के समाज को संबोधित किया। ऐसा हमारा अधिवेशन रहा 3 दिवसीय। और इस 3 दिवसीय अधिवेशन के अंदर में पूरे प्रांत भर से जो छात्र शक्ति आई थी, वो नई ऊर्जा के साथ उस अधिवेशन के अंदर में गई। अधिवेशन से अपनी अपनी इकाइयों पर जाके पूरा 365 दिन अपने अपने कैंपस के अंदर में काम करेगी, इसका विजन लेके वो गई कि किस प्रकार जो एबीवीपी का एक अभियान चल रहा है, परिसर चलो अभियान। परिसर चलो अभियान मतलब कैंपस के अंदर आज स्टूडेंट नहीं आता है। मैं ये कहूँ कि प्राइवेट डिग्री और रेगुलर डिग्री में शायद कोई अंतर आज हमें दिखाई नहीं मिलता है। कैसे स्टूडेंट आए, कैंपस की संस्कृति को कैसे जीवंत रख सकते हैं विद्यार्थी परिषद के माध्यम से, ऐसा अभाविप के अंदर में परिसर चलो अभियान का भी शुरुआत हम जो 1 साल से चला रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हुए, एक दूसरा हैप्पी एंड मीनिंगफुल कैंपस लाइफ कैसे हो सकती है स्टूडेंट की, आनंदमय सार्थक छात्र जीवन ये कैसे हो सकता है, इसके लिए एबीवीपी आने वाले समय में कैंपस के अंदर कार्यक्रम करने वाली है। ऐसा करके विद्यार्थी नई ऊर्जा को लेकर अपनी अपनी नगर इकाइयों पर गए। ऐसे करके हमारा अधिवेशन 3 दिवसीय अधिवेशन ये 27, 28, 29 तारीख को संपन्न हुआ।
get your copy later. Pizza Point, Kangor. For delicious moments.